हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स है। यहाँ पे प्रेसिडेंसी इलेक्शन देखो दोस्तों, जो भी जीतेगा, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा चारों में से, उसको यहाँ पे पड़ने वाला है एक बहुत ही बड़ा फटका। बारसा हैव लॉस्ट एक ऐसा केस जिसकी वजह से भाई हमें मल्टी मिलियन में पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे उसके ऊपर मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रैशफोर्ड और मैन यूनाइटेड और ये जो लव ट्रायंगल चल रहा है बार्सिलोना का, इसमें अभी तक क्या अपडेट है। हम लोग साथ में बात करने वाले हैं एजे, जिन्होंने भाई फाइनली बारसा ज्वाइन कर लिया है, सारा कुछ हो चुका है। तो थोड़ा बहुत डिटेल है उससे रिलेटेड मैं शेयर करता हूँ। और दो बारसा के यंग प्लेयर्स भाई इस समय पे इंजर्ड हैं, तो उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इसके सिवाय भी दोस्तों काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द रैशफोर्ड न्यूज़ फर्स्ट। देखो दोस्तों, सबसे पहले कल हमने देखा यहाँ पे रैशफोर्ड के जो एजेंट है, जो उसका भाई कॉन्ट्रैक्ट मैनेज कर रहे हैं विद बार्सिलोना, वो यहाँ पे आए थे और डेको से मिलके गए हैं। यहाँ पे डिस्कशंस हुए हैं कि भाई किस तरीके से कॉर्नर कर सकते हैं हम लोग मैन यूनाइटेड को, सो दैट कि यहाँ पे जो 30 मिलियन का जो क्लॉज है, बाई आउट क्लॉज है बारसा और यहाँ पे मैन यूनाइटेड के बीच में रिलेटेड टू यहाँ पे रैशफोर्ड, उसको किस तरीके से फर्दर कम किया जाए। देखो, क्लॉज डेफिनेटली है, और अगर मैन यूनाइटेड चाहे, मैन यूनाइटेड पर क्या ही बोल दिया, मैन यूनाइटेड अगर चाहे दोस्तों, तो वो 30 मिलियन से ₹1 भी कम ना ले। बट यहाँ पे यही डिस्कशन कल हुआ है डेको और उसके एजेंट के बीच में, रैशफोर्ड के एजेंट के बीच में, कि किस तरीके से यहाँ पे थोड़ा आर्म ट्विस्टिंग करी जाए मैन यूनाइटेड की। थोड़ा यहाँ पे रैशफोर्ड भी अपनी तरफ से भाई बोले कि भाई मेरे को सिर्फ बारसा ज्वाइन करना, मैं कहीं और ज्वाइन ही नहीं करूँगा। एंड यहाँ पे बारसा भी थोड़ा सा मतलब एक तरीके से थोड़ा तिरछी आंखों से देखे कि भाई हमें अभी नहीं चाहिए, अभी हमें नहीं चाहिए ये बंदा, हमें नहीं चाहिए अभी। जब तक आखिरी का टाइम आएगा, मैन यूनाइटेड अपने आप ही बोलेगी कि चलो भाई थोड़ा 25 मिलियन में 26 मिलियन में डील कर लेते हैं। इस तरीके से मतलब ये थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ है। बट अदर देन दैट दोस्तों, कहानी जो की तो ही है। यहाँ पे बारसा को भी लगता है कि भाई 30 मिलियन में यूरोज में कोई भी प्लेयर अगर देखा जाए ना, तो लेफ्ट विंग में सही चॉइस नहीं रहेगी। रैशफोर्ड इज द बेस्ट चॉइस एट द मोमेंट, उनको ये लग रहा है। क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे भाई सिटी काउंसिल की तरफ से यहाँ पे बारसा के कैंप न्यू की विजिट हुई है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कल ये विजिट हुई थी, और यहाँ पे ये रिगार्डिंग है 62,000 की कैपेसिटी के। बट एट द सेम टाइम क्लब ये मान के चल रहा है कि भाई सिटी काउंसिल, जिसने ऑलरेडी 1 महीना डिले कर दिया है इस प्रोसेस को, इस सर्टिफिकेट को, वो कहीं भी ये जो नया सर्टिफिकेट है वो नहीं देने वाले हैं। एंड यहाँ पे इनफैक्ट दोस्तों नई अपडेट्स ये आ रही हैं कि जो एनिमेशन स्टैंड होता है हर किसी क्लब का, जिसमें भाई वो बड़े सारे बैनर्स लगते हैं, बड़े सुंदर सुंदर बैनर्स लगते हैं, वो हम लोग अभी एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे जब ये हमारा सेकेंड लेग होगा कोपा डेल रे का। दैट मीन्स कि भाई हम लोग एनिमेशन, जो हमारा ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। और ऐसे में भाई क्लब सोच रही है कि किसी तरीके से जो भी एनिमेशन ग्रुप है उनको जिस साइड में भाई जो अलाउड साइड है हमको, उन सारी जगहों में भाई एटलीस्ट यहाँ पे एनिमेशन ग्रुप को थोड़ा चांस दिया जाए, उन लोगों को टिकट्स दी जाए। तो वी विल सी भाई, लेट्स सी यहाँ पे कुछ आगे प्रोग्रेस होता तो मैं बताता हूँ आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों एजे टेवेराज। दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन कर चुका है बार्सिलोना, और भाई फोटोज आ चुकी हैं। फर्स्ट क्लास लड़का भाई, देख के ही भाई मतलब 16 साल का लड़का देख के नहीं लग रहा भाई, ऐसा लग रहा है काफ़ी मैच्योर है भाई। गर्दन देखो भाई की, ऐसा लग रहा है मतलब बिल्कुल चैड लग रहा है लड़को ये तो बिल्कुल ही। बस यस भाई, मजबूत खिलाड़ी लग रहा है। और जिस तरीके से रिपोर्ट्स भी थी भाई कि काफ़ी बढ़िया लेफ्ट विंगर है। बट द थिंग इज दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे हमने एक लेफ्ट विंगर कल साइन किया था एलेक्स, एक आज हमने भाई एजे को साइन कर लिया है। बट जेसी बिसुवू इज द मेन टारगेट, जो कि बारसा मेन सीनियर टीम को इंप्रूव करेगा। वो समर के लिए हम लोग देख रहे हैं किसी तरीके से। तो ऑल दो हमने भाई अपने 3 प्लेयर साइन कर लिए हैं लेफ्ट विंग पे, जूनियर लेवल की टीम्स के लिए भी 2 कर लिए, और मोस्ट प्रोबेबली समर में हम लोग भाई यहाँ पे जेसी बिसुवू की तरफ देखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 मेजर इंजरी कंसर्न्स आए हैं। जोफ्री टोरेंट को आपको पता है कि भाई बारसा एथलेटिक के मैच में इंजरी आ गई थी, एंड वो छोटी मोटी इंजरी नहीं दोस्तों, बड़ी इंजरी, नाम बड़ा अटपटा सा है। सिंदिस मोसिस इंजरी उनको हुई है, उनका बेसिकली एंकल में कुछ तो भाई दिक्कत आ गई है, एंड उसकी वजह से उसका जो रिकवरी पीरियड है बताया जा रहा है 10 to 12 वीक्स का, यानी कि भाई ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने चले गए उसके। 2 महीने तो कहीं नहीं गए, 2 से 2.5 महीने मान के चलिए आप दोस्तों यहाँ पे। एंड ऐसे में भाई उसका ये सीजन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है।
मई जून तक वो आएगा, तब तक तो सब सारा फुटबॉल खत्म हो जाता है। एंड भाई मोस्ट प्रॉब्ली भाई उसको आते ही मैचेस में तो उठा के डाल नहीं दिया जाएगा, तो बस खाली बेसिक ट्रेनिंग करेगा विथ टीम में भी, फर्स्ट टीम के साथ करेगा, एंड भाई उसका सीजन ओवर हो चुका। बट लेट्स होप कि भाई उसकी रिकवरी बढ़िया हो और थोड़ा उसको प्रोलॉन्ग रेस्ट भी मिल जाएगा, तो इस वजह से भाई बढ़िया हो जाएगी, मतलब कुल मिला के। एंड नेक्स्ट सीजन में भाई बढ़िया करे, भाई बढ़िया करे यहाँ पे जोफ्रे टोरेंट। वहीं अगर हम बात करें हमारी नई साइनिंग भाई ऑनस्टीन, जोवेन सेली ऑनस्टीन को हमने जो साइन किया था बार्सा एथलेटिक के लिए, जिन्होंने इवेंचुअली जुवेनाइल ए के लिए खेला, भाई ड्यू टू लैक ऑफ मैच फिटनेस उनको डिस्कम्फर्ट देखा गया। जो भी पहला मैच उन्होंने खेला यहाँ पे जुवेनाइल के, और उसके तुरंत बाद उनको मैच बेसिकली डिस्कम्फर्ट फील हुआ, और यहाँ पे ये माना जा रहा है, या हमारी मेडिकल टीम ये डिसाइड करती है, क्योंकि उसने अप्रैल 2025 से कोई भी मैचेस नहीं खेले थे। वो कहानी अलग है दोस्तों, उसके क्लब के साथ उसने रीनेगोशिएट नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वजह से क्लब ने उसको खिलाया ही नहीं किसी भी मैच में, एंड उसकी वजह से उसकी मैच फिटनेस जीरो थी। बारसा ने यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको ट्रेनिंग कराई, बट जब हमने मैच खिलाया, और हमने भाई मुश्किल से 20 मिनट खिलाया उसको, उतने में ही उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। तो यहाँ पे बार्सिलोना ने एक उसके लिए भाई एक प्री सीजन टाइप का, एक मिनी प्री सीजन टाइप का एक ट्रेनिंग बनाई है, जहाँ पे उसको कुछ सेट ऑफ टास्क दिया जाएगा, सेट ऑफ गोल्स दिए जाएंगे, एंड वो अगर उनको अचीव करता दैट मीन्स भाई वो मैच रेडी हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे डेफिनेटली भाई थोड़ा बारसा के मेडिकल टीम देख रही है इस पर्टिकुलर चीज़ में, बट अच्छी बात नहीं है, देखो यार अच्छी बात नहीं है। अब देखो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे कि भाई एक रूल आप लोगों ने सुना था, पिछले सीजन भी था और इस सीजन में भी था, कि कोई भी मैच डे के दिन या फिर ट्रेनिंग में कोई भी बंदा लेट आता है, कोई भी ट्रेनिंग में लेट आता है, तो उसको भाई मैच में स्टार्ट नहीं मिलेगी। और अब भाई यहाँ पे हांसी फ्लिक ने उस रूल को हटा दिया गया, और उससे भी बड़ा और उससे भी खतरनाक रूल यहाँ पे लगाया है प्लेयर्स के ऊपर। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि अगर मैच डे वाले दिन कोई भी प्लेयर लेट आता है ना, तो उसको पे करना पड़ेगा एज अ फाइन 40,000 यूरोज। माई गॉड भाई, 40,000 यूरोज तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। 5, 10, 20, 50, 100 भाई समझ में आता है भाई, 40,000 यूरोज भाई, यूरोज इंडियन भाई, छोड़ो भाई, छोड़ो भाई, बहुत औकात के बाहर की बात हो रही है। बट यस भाई काफ़ी मतलब यहाँ पे भाई हैफ्टी यहाँ पे भाई फाइन लगाया जा रहा है अगर कोई आता है तो। यू विल सी, मतलब आप देखो कुंडे के कपड़े भी, मतलब वो जो डिज़ाइनर कपड़े पहन के आता था, अब वो भी खत्म होगी, वो फोटोज़ आनी भी बंद हो गई हैं बंदे के। उसने इतनी बार लेट हो चुका है कि भाई उसने कितनी तो दे ही दी होंगे, राइट फाइन। और यहाँ पे भाई जो क्लब है हांसी फ्लिक के, ये है कि वो अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है टुवर्ड्स 1:1, कि इनसे पैसे लो और वापस क्लब को दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं उस केस के बारे में, जिस केस की वजह से बारसा का जो न्यू प्रेसिडेंट है उसको पहले ही आते ही फटका लग जाएगा ज्वाइन करते ही। देखो ये 2018 का केस है, जब 2018 में एल क्लासिको हुआ था, और बारसा के मेंबर्स जिनके पास भाई जो एनुअल टिकट होल्डर्स होते हैं, उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई हम लोग अपने जो सीट है उसको सेल कर देंगे फॉर हायर प्राइजेस। भाई ऑब्वियसली भाई 1000 की सीट है, 1000 रुपये की सीट है, उसको वो 5-5 हज़ार में बेच रहे थे। एंड यहाँ पे भाई बार्सिलोना ने डिसाइड किया कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके पहले तो उनको सैंक्शन किया जाए, उन पे बैन लगाया जाए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम का, एंड फिर यहाँ पे ये जो रूल है, एक रूल इंप्लीमेंट कर दिया जाए, सो दैट कि यहाँ पे कोई भी जो मेंबर्स हैं वो अपनी टिकट बेच ना सकें किसी और को, वो सिर्फ क्लब को ही बेच सके। तो यहाँ पे उन्होंने वो रूल इंप्लीमेंट किया। उसके बाद से जो भी मेंबर्स भाई यहाँ पे टिकट्स बेचना चाहते थे वो क्लब को बेचते थे, एंड क्लब देन फर्दर उनको जाके किसी और मतलब बेसिकली रीसेल कर देता था किसी और यहाँ पे फैन को, या फिर कोई भी व्यू करना चाहता है मैच को। तो और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे केस कर दिया गया था काफ़ी सारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने बारसा के ऊपर कि भाई ये तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, हमसे आप एक मिनिमम बेस फी में टिकट परचेस करते हो, और आप जब बेचते हो उसको तो हायर मार्केट प्राइस पे बेचते हो, और हमारा हो रहा है नुकसान। ऐसा अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। मतलब बेसिकली ये कोर्ट में केस चलता रहा, एंड 2026 में मतलब अभी अभी रिसेंटली दोस्तों ये आया है यहाँ पे फेवर ऑफ मेंबर्स। भाई ये डिसीजन उन्होंने फेवर में दिया है मेंबर्स के, एंड ऐसे में जितना भी पैसा बचाया है क्लब ने भाई साहब कमाया है इन टिकट सेल से, वो वापस करना पड़ेगा। जितना तो नहीं, मतलब भाई यहाँ पे एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट सारे मेंबर्स को लौटाना पड़ेगा दोस्तों हम लोगों को। और ऐसे में ये जो अमाउंट बताया जा रहा है मल्टी मिलियन का जा सकता है दोस्तों, मल्टी मिलियन का। तो जो भी प्रेसिडेंट आएगा दोस्तों, सबसे पहले तो उसको ये जो मामला है इसको सल्टाना पड़ेगा। ये जो कुछ पैसे हैं 2.5-3-5 मिलियन जो भी होंगे ये देने पड़ेंगे। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना पैसा है, बट भाई काफ़ी मोटा पैसा सुनने में आ रहा है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एक यंग प्लेयर भाई, जो कि इस समय पे मेसी से कंपेयर किया जा रहा है। उसका नाम है दोस्तों पेड्रो ज़ुआरेज़। एल्वारेज भी नहीं, जुआरेज भी नहीं, जुआरेज बोल सकते हैं इसको, राइट। 12 साल का ये लड़का है भाई,
और अगर आप इसका फुटबॉल की कंपाइलेशन, छोटी मोटी क्लिप्स अगर आप देख लेंगे तो यू विल गेट टू नो कि भाई उसको मेसी से क्यों कंपेयर किया जा रहा है। अपने से आधे से ज़्यादा हाइट वाले बच्चों को भाई उनके सामने बॉल को ऐसे नचाते हुए लेके जा रहा है, एंड वो बच्चे जो उससे काफ़ी बड़े हैं, एटलीस्ट 2-3 साल बड़े लग रहे हैं देखने में, कुछ नहीं कर पा रहे दोस्तों, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी इज़ वेरी गुड। ऑब्वियसली भाई बच्चों को नचा दे रहा है। साथ में अगर बात करी जाए, बॉल पाँव पे चिपक रही है, जो कि एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक हुआ करती थी भाई लियोनेल मेसी की, और अभी भी है भाई, अभी भी है। तो यहाँ पे बॉल पाँव पे चिपक के रखती है, और अगर आप जो इसके हाइलाइट्स हैं उनको देखोगे तो यू विल सी कि भाई बहुत बढ़िया उस कैरेक्टरिस्टिक में दिख रहा है प्लेयर। एंड सिमिलरली भाई कहीं से भी कैसा भी गोल मारने वाली एबिलिटी जो कि अगेन भाई मेसी के पास थी भाई, कॉर्नर ऑफ द बॉक्स से मार दिया भाई, सामने से मार दिया, गोलकीपर को इधर भेज के दूसरी तरफ मार दिया भाई। तो मतलब भाई कुल मिला के कंपेरिजन आ रहे हैं इस प्लेयर के। और यहाँ पे भाई जो अर्जेंटीना टीम है यहाँ पे भाई वो उसको ऑफर कर रही है, और करने वाली है, अभी नहीं कर रही है, ऑफर करने वाली है अंडर 15 में जगह। एंड दैट मीन्स कि भाई यहाँ पे उसके पास फिर से जस्ट लाइक मेसी उसके पास भी चॉइस आने वाली है कि या वो स्पेन के लिए खेल सकता है, मे बी स्पेन के लिए, या फिर वो अर्जेंटीना के लिए खेल सकता है। और यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली भाई वो चूज करने वाला है अर्जेंटीना को भाई। ऑब्वियसली भाई मेसी ने सेटअप कर दिया है ऐसे, जो जिनके दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट रहेगा ना प्लेयर्स का, उनके लिए पाथ सेटअप कर दिया कि भाई यू कैन प्ले फॉर अर्जेंटीना। भाई यहाँ पे अर्जेंटीना बहुत बढ़िया लेवल पे पहुंच चुकी है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग बहुत टॉप क्वालिटी प्लेयर्स वहाँ पे आ रहे हैं, और आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है भाई, शर्माना नहीं है। तो यस दोस्तों, इस प्लेयर पे भी नज़र रखिएगा भाई, बढ़िया लड़का है, धूम मचा रहा है, हम भी नजर रखेंगे, आप भी रखना। ये वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।